अब हम लोग स्टार्ट करेंगे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनॉमिल्स। डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनॉमिल्स सेम वैसा ही है जब हम आपस में एक और दूसरे नंबर को एक दूसरे से क्या करवाते हैं, डिवाइड करवाते हैं। देखिए, इसको चालू करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, लेट अस सपोज एक नंबर है 8 और एक नंबर है 3। मैं इन दोनों नंबर्स को आपस में एक दूसरे से क्या करवा रहा हूं, डिवाइड करवा रहा हूं। तो ये हमने डिवाइड करवाया यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो 8 को मैं किससे डिवाइड करवा रहा हूं, 3 से। आप सबको आता है डिवीजन, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, क्या हो गया 6, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। इतना क्लियर। अब जिस नंबर को हम डिवाइड करवाते हैं ये क्या कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है। जिस नंबर से डिवाइड करवाते हैं ये क्या कहलाता है, डिवाइजर। जितने टाइम्स करवाते हैं दैट इज कोशेंट, और जो बच जाता है इसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। इतना क्लियर। और हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में इधर से इसका फॉर्मूला भी पढ़ा था, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। वो फॉर्मूला आप सबको याद था। इतना क्लियर। अब समझने की बात यह है कि जो रिमाइंडर आता है या तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और या तो रिमाइंडर की वैल्यू डिवाइजर से हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर कहलाएगा, लेकिन अगर नहीं आए तो वो उसका फैक्टर नहीं कहलाता है। तो अभी सिर्फ हमको ये समझना है कि जब हम दो नंबर्स को आपस में एक दूसरे से डिवाइड करते हैं तो जिस नंबर को डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड कहलाता है, जिस नंबर से करते हैं वो डिवाइजर। जितने टाइम्स कोशेंट और जो बच जाता है वो रिमाइंडर कहलाता है। इतना क्लियर है। अब ऐसे ही यहाँ पे नंबर्स को नहीं लेते हुए हम क्या कर रहे हैं, दो पॉलिनॉमिल्स ले रहे हैं। लेट अस सपोज अपनी मर्जी से दो पॉलिनॉमिल्स ले लिए। एक ले लिया x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10। इतना क्लियर। और एक पॉलिनॉमियल ले लिया x प्लस 5, और इन दोनों को आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 डिवाइडेड बाय x प्लस 5। आप सबको लॉन्ग डिवीजन मेथड आती है। तो बताइए x का किस में मल्टीप्लाई करें कि x स्क्वायर आ जाए, तो आप क्या कहेंगे सर, x में। तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5x। और साइन चेंज, ये साइन चेंज कर दी, ये तो हो गया माइनस 8x में से 5x गया तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 10। अब x का किस में मल्टीप्लाई करें तो प्लस 3, तो ये कितना हो गया, 3x प्लस 15। अगेन साइन चेंज, ये माइनस ये माइनस। अब बताइए रिमाइंडर क्या बचा, 5 बचा। तो आप देख रहे हैं कि जब मैंने एक पॉलिनॉमियल को दूसरे पॉलिनॉमियल से डिवाइड करवाया तो मेरे पास एक कोशेंट आया और एक रिमाइंडर आया। क्लियर। यहां पे जो रिमाइंडर आया है बताइए 5, क्या मैं इस 5 को ऐसे भी लिख सकता हूं, 5 इंटू एक्स की पावर 0। एक ही बात है, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 आंसर विल बी 1। तो 5 इंटू 1 कितना होगा, 5 ही होगा। तो यहां पे जो डिग्री होती है किसकी, दैट इज रिमाइंडर की। तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। तो रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवाइजर की डिग्री से क्या होती है, छोटी होती है। बताइए इधर रिमाइंडर की डिग्री क्या है, 0, और डिवाइजर की डिग्री यहां पे क्या है, 1 है कि नहीं है। इतना क्लियर। तो डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनॉमिल्स आपको स्टेट क्या करता है, ध्यान से देखिएगा कि जब भी हम बात करते हैं डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनॉमिल्स की, तो आपको यह स्टेट करता है कि अगर हमारे पास दो पॉलिनॉमिल्स हैं, लेट अस सपोज ये है p ऑफ x और ये है g ऑफ x, सच दैट g ऑफ x की वैल्यू किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं। आप खुद देख रहे हैं 0 के बराबर नहीं है।
तो हम इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, Q ऑफ x एंड R ऑफ x। इतना क्लियर? तो देखिए, इफ वी हैव P ऑफ x, अगर हमारे पास P ऑफ x एंड G ऑफ x आर टू पॉलिनॉमियल्स, क्लियर? या इसको ऐसे लिख लीजिए, इफ वी हैव की जगह पे गिवन P of x and G of x are two polynomials, clear? Such that G of x is not equals to 0, G of x इसके बराबर नहीं हो, 0 के बराबर नहीं हो, then we can easily find Q of x and R of x। तो हम इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, Q of x एंड R of x, सच दैट, इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, P of x is equals to G of x into Q of x plus R of x। यानी कि डिविडेंड is equals to divisor into quotient plus remainder, and degree of R of x is less than degree of G of x। यानी कि रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवाइजर की डिग्री से क्या होती है, छोटी होती है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको क्या बोला गया है कि अगर दो पॉलिनोमियल है और आपस में उन दोनों को एक दूसरे से क्या करें, डिवाइड करें, तो हमको क्वोशिएंट भी मिलेगा और हमको एक रिमाइंडर भी मिलेगा। इतना क्लियर? और रिमाइंडर की डिग्री हमेशा किससे छोटी होगी, डिवाइजर की डिग्री से छोटी होगी। डिवाइजर यानी कि जिससे डिवाइड करते हैं। तो यहां पे इसी स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिथम। इतना क्लियर? तो इसी को क्या कहा जाता है, डिवीजन एल्गोरिथम कहा जाता है। तो अभी हमने डिवीजन एल्गोरिथम में क्या समझा कि अगर हमारे पास क्या है, दो पॉलिनोमियल्स हैं, तो हम इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, Q ऑफ x एंड R ऑफ x, सच दैट जो डिविडेंड होता है वो किसके बराबर होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के बराबर। इतना क्लियर? नोट करेंगे इसे। डिवीजन एल्गोरिथम पे ही बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 2.3। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, डिवाइड द पॉलिनोमियल P of x बाय द पॉलिनोमियल G of x। तो आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है P of x और दूसरा पॉलिनोमियल गिवन है G of x, एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। और आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको गिवन है P of x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इतना क्लियर? और G ऑफ x आपको गिवन है दैट इज x स्क्वायर माइनस 2। अब आपको इस P ऑफ x को किससे डिवाइड करना है, G ऑफ x से डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड करते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 2 और ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, आप सबको आता है इसको कैसे डिवाइड करते हैं। देखिएगा, एक्स स्क्वायर का किस में मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए, तो आप क्या कहेंगे सर, एक्स में। तो ये तो कितना हो गया, एक्स क्यूब, और माइनस 2 इंटू एक्स तो कितना हो जाएगा, माइनस 2x। तो एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब वाली टर्म, एक्स के नीचे एक्स वाली टर्म, अगेन साइन चेंज। ये क्या हो गया माइनस, ये क्या हो गया प्लस। चलिए ये तो क्या हो गया कैंसिल,
-3x² एज इट इज नीचे, 5x + 2x कितना हो जाएगा 7x -3। अब बताइए x² का किस में मल्टीप्लाई करेंगे -3x² आ जाए, तो आप क्या कहेंगे सर -3, तो -3x² और -3 × -2 तो बताइए कितना हो जाएगा +6, तो ये आ गया +6। इतना क्लियर। तो ये तो क्या हो गया प्लस और ये क्या हो गया माइनस, अगेन साइन चेंज और क्या कर दिया कैंसिल आउट, तो 7x -3 और -6 बताइए कितना हो गया -9। अब आप बताइए क्या मैं यहाँ पे और इसको सॉल्व कर सकता हूँ, तो आप कहेंगे नहीं सर अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इधर से ये हो गया आपका रिमाइंडर और ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो आपके पास देयरफॉर Q ऑफ x क्या आया x -3 और R ऑफ x क्या आया 7x -9। इतना क्लियर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सिंपली इसको इससे डिवाइड किया और सॉल्व कर लिया। इतना क्लियर। नोट करेंगे पहले ये वाला पार्ट, फिर सेकंड देखते हैं। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या गिवन है। सेकंड पार्ट आपको बोला गया है फिर से, दैट इज p ऑफ x कितना गिवन है x की पावर 4 -3x² + 4x + 5 और g ऑफ x कितना गिवन है x² + 1 - x, ये आपको गिवन है। इतना क्लियर, x² + 1 - x। अब देखिए सबसे पहले तो इसको अरेंज कर लेते हैं, x² - x + 1। हमने हमेशा याद रखिएगा कि जो पॉलिनॉमियल होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। तो x की पावर 2 फिर x की पावर 1 फिर लास्ट में कांस्टेंट। और ये कितना हो गया x की पावर 4 -3x² + 4x + 5, यही आएगा। अब x² का किस में मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 4 आ जाए, तो आप क्या कहेंगे सर x² में, तो ये कितना हो गया x की पावर 4 और x² - x तो ये क्या आ जाएगा -x³। इधर x³ वाली टर्म नहीं थी तो इसको अलग से लिख दिया। और x² + 1 तो क्या हो गया +x²। ना साइन चेंज, माइनस माइनस और ये क्या हो गया प्लस। क्लियर, ये तो कैंसिल। अब बताइए सबसे बड़ी टर्म कौन सी होगी, ये वाली x³ वाली, तो इसको आगे लिख देते हैं x³ -3x² -x², तो -4x² + 4x + 5। अब x² का किस में मल्टीप्लाई करेंगे x³ आ जाए, तो +x में, तो x³ x × -x तो -x² और x × 1 तो +x। अगेन साइन चेंज, तो माइनस प्लस माइनस कैंसिल, -4x² + x² तो -3x², 4x - x तो +3x + 5। अब बताइए x² का किस में मल्टीप्लाई करें कि -3x² आ जाए, तो आप क्या कहेंगे सर -3, तो -3 इंटू कितना -x तो +3x और -3 इंटू तो कितना हो गया -3। चलिए साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल ये कैंसिल। बताइए 5 + 3 रिमाइंडर कितना आ गया 8। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन। सो देयरफॉर Q ऑफ x बताइए कितना हो गया x² + x -3 और R ऑफ x कितना हो गया दैट इज 8। तो फिर से वही स्टेप से बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व किया, नोट करेंगे ये। अब देखिए इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट आपको गिवन है दैट इज p ऑफ x इज इक्वल्स टू x की पावर 4 -5x + 6
और g ऑफ x आपको गिवन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यही गिवन है। अब वापस से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये कितना हो गया x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। अब बताइए माइनस एक्स स्क्वायर का किस में मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 4 आ जाए, तो माइनस एक्स स्क्वायर चेक कर लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर कितना होता है प्लस एक्स की पावर 4, तो ये हो गया x की पावर 4, और 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस 2x स्क्वायर, इसको अलग लिख दिया। अगेन साइन चेंज, ये माइनस और ये क्या हो गया प्लस, कैंसिल, 2x स्क्वायर आगे माइनस 5x प्लस 6। अब बताइए माइनस एक्स स्क्वायर का किस में मल्टीप्लाई करें कि प्लस 2x स्क्वायर आ जाए, तो आप क्या कहेंगे सर माइनस 2, माइनस 2 इंटू माइनस 2x, इधर माइनस 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर तो कितना हो गया प्लस 2x स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू 2 तो माइनस 4, साइन चेंज, ये कितना हो गया माइनस और ये क्या हो गया प्लस, कैंसिल, तो ये कितना हो गया माइनस 5x प्लस 10, इतना क्लियर। तो यहां से आपके पास वापस q ऑफ x बताइए कितना आ गया, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और r ऑफ x कितना आ गया माइनस 5x, तो माइनस 5x प्लस 10, इतना क्लियर। तो बहुत ही सिंपल तरीके से सिर्फ लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है, आपको क्वेश्चन निकालना है और रिमाइंडर निकालना है, करिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। आपको गिवन है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। आपको ये बताना है क्या जो पहला पॉलिनोमियल है फैक्टर है सेकंड पॉलिनोमियल का। देखिए जो ये वर्ड फैक्टर यूज हो रहा है, फैक्टर का मतलब ये है कि अगर रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो उसका फैक्टर कहलाता है। जैसे अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड करूं तो बताइए कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, तो मैं क्या कह सकता हूं 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8। तो फैक्टर के लिए रिमाइंडर का क्या आना जरूरी है, 0 आना जरूरी है। तो आपसे बोला गया है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो आपको सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपको गिवन है टी स्क्वायर माइनस 3, ये आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल, और 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ये आपका सेकंड पॉलिनोमियल, इतना क्लियर। तो सेकंड को फर्स्ट से क्या करना है, डिवाइड करना है। अब देखिए चलिए डिवाइड करते हैं इसे। तो यहां पे आपके पास गिवन है टी स्क्वायर माइनस 3, और ये हो गया 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, इतना क्लियर। अब देखिए t स्क्वायर का किस में मल्टीप्लाई करें कि 2t की पावर 4 आ जाए, तो आप क्या कहेंगे सर 2t स्क्वायर में, तो ये कितना हो गया 2t की पावर 4, और 2t स्क्वायर माइनस 3 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा माइनस 6t स्क्वायर, यही आएगा। चलिए साइन चेंज, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, कैंसिल, 3t क्यूब एज इट इज नीचे। अब 6t स्क्वायर में से 2t स्क्वायर गया तो कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब t स्क्वायर का किस में मल्टीप्लाई करें, तो आप क्या कहेंगे प्लस 3t में, तो ये कितना हो गया 3t क्यूब, और 3t इंटू माइनस 3 तो माइनस 9t। तो वापस से साइन चेंज, ये माइनस और ये क्या हो गया प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब 4t स्क्वायर माइनस 12, क्लियर है। t स्क्वायर का किस में मल्टीप्लाई करें कि 4t स्क्वायर आ जाए, तो आप क्या कहेंगे सब प्लस 4 में, तो 4t स्क्वायर और 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12। चलिए ये माइनस और ये प्लस, बताइए रिमाइंडर कितना आ रहा है 0।
तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आया हम क्या कह सकते हैं, दैट दिस पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर, दैट इज 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। इतना क्लियर, नोट करेंगे। अब देखिए, जैसे ही हमने ये वाला किया सेम सेकंड वाला भी करना है। सेकंड वाला ये रहा आपके पास, यहां पे देख लीजिए, डायरेक्टली कर लेते हैं। तो ये रहा आपका सेकंड, तो x क्यूब माइनस 3x प्लस 1, और इधर कितना गिवन है, x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। चलिए x क्यूब का किस में मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 5 आ जाए, तो आप क्या कहेंगे सर, x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, x की पावर 5, x स्क्वायर इंटू माइनस 3 तो माइनस 3x क्यूब, और x स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। इतना क्लियर। माइनस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब तो माइनस x क्यूब प्लस 3x प्लस 1। इतना क्लियर। अब x क्यूब का किस में मल्टीप्लाई कि माइनस x क्यूब तो माइनस 1, तो माइनस x क्यूब माइनस 1 इंटू माइनस 3x प्लस 3x, और माइनस 1 इधर से बताइए क्या हो गया आपके पास, माइनस 1 इंटू 1 तो माइनस 1, यही आ रहा है। तो देखिए ये तो क्या हो गया प्लस, ये भी क्या हो गया माइनस, और ये क्या हो गया प्लस, कैंसिल। 1 प्लस 1 2, बताइए रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, लेकिन फैक्टर के लिए रिमाइंडर का क्या आना जरूरी है 0, देयरफॉर दिस इज नॉट अ फैक्टर। इतना क्लियर, नोट करेंगे।